हाँ, तो क्या हाल चाल बच्चों? नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? फटाफट से बताएँ कैसे हैं? और आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, ये तो मुझे विश्वास और पूर्ण तरीक़े से ठीक है। जिनका सही नहीं है, वो लोग सही करने का प्रयास कीजिए। और आज आप लोग का लेक्चर शायद डे 4 चल रहा है ना? जी हाँ। डे 4 में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है, जिसमें ऊँचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे एक्सरसाइज 9 के अंतर्गत रखा गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन को फॉर्म को यूज करना है, वो बताया गया है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे निष्पत्तियाँ जो दिया गया था 6 गो, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, तो इसमें 6 गो की यूज नहीं होता है, मात्र 3 का यूज है, क्योंकि 3 ही उल्टा होता है उसका। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसलिए साइन कॉस और टेन 3 की ही बात होती है और मान इसमें पुट करनी होती है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो हाँ, बता दिए क्लास 10 का मैथ चल रहा है, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, भाई रामदेव सर के द्वारा, जो कि जीओसी के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। जीओसी मतलब कि गाइड ऑनलाइन क्लासेज, और गाइड ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट बैच चल रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एक भी पैसा नहीं देना है। इसमें बिल्कुल जीरो से हीरो बन सकते हैं मैथ में। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जीरो से हीरो बनना है मैथ में, यानी जीरो से शुरुआत की। हम कहते नहीं, करते हैं। करने के लिए आप जाकर देख सकते हैं, टारगेट पे जाकर सर्च कीजिएगा। उसमें आपको जीरो से, यानी कि जीरो सिखाए हैं, किसने खोज किया, गिनती भी सिखाए हैं, पहाड़ा भी सिखाए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो जीरो हम कहते नहीं, कहते हैं, वो आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है? क्या सर जी, तो बुज्जी खुजी है तब ने जीरो से स्टार्ट किया है। नहीं बबुआ, हम कहते थे जब भी स्टार्ट करें तो जीरो से ही स्टार्ट करें। चलिए, तो क्लास 10th मैथ, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग प्रश्न संख्या 3 की अब बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है, ठीक है? 9 है ना, एक्सरसाइज 9.1 की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 नंबर और कुछ प्रश्न पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है? अगर मैं सिंपल वे में कहता हूँ, अगर कोई भी छात्र 1-2 मेरा लेक्चर देखे हुए, तीसरा लेक्चर देखे हुए, चौथा लेक्चर में अगर कोई प्रवेश करता है, तो उसको समझ में आने की संभावना कम हो सकती है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, मेरे क्लास में समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो होने नहीं दूंगा। ठीक है? समझ में आएगा। चलिए, बस ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। करना क्या है, कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, एक ठेकेदार, क्या है जी? एगो ठेकेदार। सर जी, ठेकेदार केकरा कहते हैं जानता है? जैसे कि मान लीजिए कोई घर बनाना है, घर बनाना है, तो 5 गो ठेकेदार थे, हो कैसे बना देबू एकरा? कै लाख में तू बना देबू? तो कहेगा 2 लाख में, कोई कहेगा 5 लाख, कोई कहेगा 3 लाख। सस्ता जो ठेकेदार मिले उसको हम लोग दे देते हैं ठेका, उसी को बोलते हैं ठेकेदार। ठेका पर काम देना ही क्या कहलाता है? ठेकेदार। और वो ठेकेदार क्या करेगा? लेबर मिस्त्री को ले आएगा, उसके बाद बनवाएगा, जो बचेगा उसको भी खबर जाएगा, आपने बना कर दे देगा सस्ता। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि एगो ठेकेदार आता है, वो पार्क में क्या करता है, 2 गो फिसल पट्टी लगाना चाहता है। फिसल पट्टी किसको बोलते हैं? तो बबुआ याद करो, जहिया हम बचपन में रहली, तो एक पट्टी चढ़त रहली, एक पट्टी बैठ के एकदम खसक जाता रहली। ठीक है? जैसे कि और बात करो, तो स्कूल में देखा तानी, चाहे छत के रेलिंग होला, छत के जो रेलिंग होला, ऊपर हम लोग क्या करता नहीं, मतलब थोड़े दिन पहले की बात रहता है, हम लोग भी क्या करते हैं, रेलिंग पर बैठ जाते हैं और ससुरात नीचे के चले जाते हैं। उसी को बोलते हैं फिसल पट्टी, यानी फिसलना, जहाँ पर बैठ के एकदम चले जाते हैं। जैसे कि अब बात कहें, आजकल वाटर पार्क में फिसल पट्टी लग गया है, जिसमें पानी के थ्रू चलना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी कि बात समझिए, सबसे पहले में नियम क्या दे दिया है। ठीक है? वाह, ये लाइन महाराज को हम समझ नहीं आ रहा है, इतना देर से लाइन कटवा रहे, बैटरी भी डाउन है, लेकिन हम रुकने वाले में से नहीं है, चाहे लाइन रहे या न रहे, हम तो आपको बताएंगे। फिसल पट्टी लगाना चाहता है, थोड़ा आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम हो गई होगी। अगर मैं काला दिख रहा हूँ, कलवा, तो टेंशन नहीं लीजिए। अरे हम काला है, क्वेश्चन काला ना है। अच्छा जी, क्वेश्चन भी काला है, काला मार्ग से नहीं है बाबू, ब्लू मार्ग से। कॉलेज से लिखे था, क्या हुआ? यही काला तो कहाँ से कहाँ पहुँचाता है हम लोग। ठीक है? हाँ, तो डायरेक्ट बात करते क्वेश्चन की, क्या कह रहा है? तो देखिए, 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि एगो फिसल पट्टी लगता है जेकर ऊंचाई कितना है जी 1.5 मीटर। तो पहले 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एगो बना लेते हैं खंभा। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जिसकी ऊंचाई हम लोग कितना लिए हैं 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ क्या डिग्री के कोण पर झुका है जी 30 डिग्री के कोण पर। यानी भूमि के साथ ई क्या डिग्री के कोण पर झुका हुआ है 30 डिग्री पर। यानी यहाँ का जब कोण बनेगा वो क्या डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का। वेरी गुड, झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो एक स्थिति में पहले हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्थिति की बात करेंगे। कोई दिक्कत? नो को सर, नो को सर। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल, अरे दिखाई क्या। तो चलिए हमको करना क्या है सिंपल वे में क्या करना है थोड़ा देख लेते हैं क्वालिटी में आपको क्या इंप्रूव है या ऐसा ही है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी फिसलन पट्टी में यहाँ ऊंचाई एवं दूरी नहीं दिख रही है। देख लो बउआ, ये है ऊंचाई एवं दूरी, ये है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो देख लीजिए, अब दिखाई देगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, छोड़िए, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। तो एक स्थिति को हम लोग इस तरीका से निकाल लिए हैं। अब कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, यहाँ देखिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है। फिसलन पट्टी कौन हुआ? अच्छा देखिए, ये तो चौड़े वाला, फिसल मतलब फिसले वाला। अब फिसले वाला खड़ा रहता है नहीं जी, एकदम एना रहता है सूतल सपाटा की तरह। तो यह है, ये है फिसलन पट्टी। ठीक है, ये है फिसलन पट्टी। हम मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। फिसलन पट्टी ई है यानी ए सी। यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, ये बात मालूम है कि ना? एक बात अच्छा से बताया जी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। वेरी गुड सर जी, यहाँ कर्ण हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, जिसको कौन मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब, ये लंब। और जो बच गया सो क्या बोलते हैं? आधार। कोई दिक्कत? ना को सर, ना को सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग देहाती भाषा है। चलिए सोलाडो सोल्यूशन करने के क्या करेंगे? कर्ण हमको निकालना है, यानी फिसलन पट्टी वही है। हम लोग बचपन सीखते हैं काई क्वेश्चन है, कुछ नहीं। फिसलन पट्टी ई निकालना है तो हम लिख लेंगे लेट करके, तनी अच्छा लगेगा। लिख कर लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा जी? x मीटर। ये हो जाएगा x मीटर। चलिए लाडो, तो अब स्थिति में अब झगड़ा केकरा में बीच में होगा? जे देले होगा से, अजय निकालना है से, ओकरे बीच में झगड़ा होता है जी। जे देले होता है से, अजय निकालना है से, ओकरे बीच में क्या होता है? झगड़ा। ठीक है, तो झगड़ा होगा लंब और कर्ण में, झगड़ा होगा लंब और कर्ण में। अब बीच में ज्यादा ई बन जाएगा लंबड़ा आधार, तो इसको कूट कर बना देंगे, शांति कर देंगे। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में। तो लंब हो गया 1.5 मीटर। कर्ण की बात निकालना है तो लंब और कर्ण कितना में होता है? साइन थीटा में। हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। वेरी गुड। अब साइन के तो साइन लिखेंगे, लेकिन थीटा के मान यहाँ पहले से दे ले कितना? 30 डिग्री। गधा साहब 90 डिग्री नहीं लिखना, वो एंगल है जी। तो साइन 30 डिग्री। और लंब के मान कितना दे ले बउआ? 1.5 मीटर। एगो है x मीटर, मीटर से मीटर गया। अब देखिए, और साइन 30 के मान क्या होता है लाडो? सर 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे बराबर 1.5 बट्टा में x। कोई दिक्कत नहीं सर।
अब ए में एक से इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 दूना 3, 3 डायरेक्ट है तो अतः का एगो आंसर यही मार दीजिए, अतः हाँ 5 वर्ष से कम। लास्ट में हम लोग मार लेंगे, x बराबर निकाले है ना, अब लास्ट में लिखेंगे, एग्जामिनर को थोड़ा समझ में दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। x 3 रखना नहीं दीजिए। अब दूसरी स्थिति की हम लोग बात इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का जो चर्चा होल था वो कहाँ तक होल था, तो हमारा हिसाब से कहे तो सर जी यहाँ तक उड़ियाल था। अब यहाँ से अब कह रहा है, जबकि प्यार से देखेंगे सभी लाडो, जबकि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की क्या कह रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए, तो ई तक नहीं था, ऊंचाई कितना, 1.5 मीटर वाला, 1.5 मीटर को लगभग हम लोग 4.5 फीट वाला ही लगाया था, बउआ सबके तो 4.5 फीट बहुत से हो जाता। अब हम लोग लगाएंगे 3 मीटर वाला, यानी कि 9 फीट ऊंचाई वाला। हाँ अब ना हुआ जी। तो 3 मीटर की स्थिति में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाइए, बना लिए ना जी। तो त्रिभुज के ई जो ऊंचाई है क्या मीटर के है जी, 3 मीटर का। ठीक है, 3 मीटर की। ई है फिसलन पट्टी, हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहां से क्या देखना है, तो साथ में कोण बनाया है, क्या डिग्री का जी, लिखल होगा किधरों करने है रे बबुआ, यह है देखो, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो आधार। मजा आ रहा है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर एंगल को आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मन कर रहा है पी क्यू आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, हमको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर निकालना है कि फिसलन पट्टी के, तो इस बार फिसलन पट्टी क्या हो जाएगा, वाई ले लेंगे, तो लिखेंगे लेट करके, लेट 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, अधिक देंगे, कॉमा मार लेंगे, यहाँ 5 वर्ष से कम भी अब मार सकते थे शायद, यहाँ करके 5 वर्ष से कम, ठीक है, ये मार सकते थे। तब यहाँ 5 वर्ष से क्या हो जाएगा, अधिक, तब क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर वाई मीटर है, 3 मीटर ही ना है बबुआ, यहाँ नहीं लिखे, यहाँ ही लिखते हैं वाई मीटर, आई है 3 मीटर। ग्रीन से लिखेंगे तब ना रहेगा जो अलग अलग दिखेगा, लगेगा जो ई वाला दिखल है, ठीक है, वाई मीटर माने। अब इसको निकालना है, फिर झगड़ा केकरा में है, लंब और कर्ण में, क्योंकि जो देल रहता है और जिसको निकालना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झगड़ा करवाते हैं, और ओकरे भी झगड़ा होगा तो आंसर निकलेगा। यानी कि जब दो गो के बीच में झगड़ा होगा तो एगो हारेगा तो एगो जीतेगा ही, ये बात तो फिक्स है कि नहीं जी, बिल्कुल सही। तो एकरा और एकरा बीच में झगड़ा कराएंगे, तो लंब और कर्ण फिर किस में होता है, साइन में ही, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वेरी गुड। लंब बटा कर्ण है तो साइन की साइन, और थीटा के मान कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री। फिर बबुआ वहां जाते हैं नजर, नहीं नजर लगाइए इस त्रिभुज पे, तो 60 डिग्री, और लंब का मान क्या दिया है जी, 3 मीटर, 1.5 मीटर नहीं मारिएगा तो गलत हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ कर्ण हो गया वाई मीटर, हमारे हिसाब से मीटर गया। और साइन 60 का मान क्या होता है जी, √3/2 और 3/y। अब आरी तिरछा गुना करेंगे तो √3 में y से, तो √3y बराबर 3 दूना 6, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3।
क्या ये सही है? नहीं जी, इसको थोड़ा हल पर में कर लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। तो √3 से अब क्या करेंगे? गुना ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा? 6 में √3 से तो 6√3 और बट्टा में √3 में √3 से तो 3 बाहर निकल जाएगा और 3 को 2 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2√3 आ गया। मीटर नहीं अभी जी, क्या लिखेंगे? अतः करके यहाँ लिखिएगा, अतः पहले लिखेंगे अतः 5 वर्ष से कम वाला के लिए, 5 वर्ष से कम फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा जी? लंबाई बराबर यहाँ लिखते हैं x मीटर, यानी कि 3 मीटर आंसर। बबुआ ये के बतवा यहाँ तक लिख दिलियो हन। अब हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक ना जी, अधिक फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर ना हो, यानी कि 2√3 मीटर हो गया आंसर। या तो एक के बार आंसर मार देते हैं। अब समझ में आयल? बिल्कुल सर समझ में आएगी। दोनों का आंसर 3 एगो की 2√3 मीटर आई। कथी के? फिसलन पट्टी की लंबाई। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मजे वाली क्वेश्चन थी, हमने गर्दा उड़ा दिया। क्या समझ में नहीं आया सर जी? ये सब आपने तो इतना अच्छा से पहले बता दिया है एकदम थ्योरी, इससे आसान क्वेश्चन इस टाइप के, ये सब बनाने में हमको भारी लगेगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बनाना भूल गए, तो सीख लिए होंगे। बिल्कुल सर, सच में मजा आ रहा है, मेरा मेहनत दिख रहा है सच में। सर जितना लिखते हैं क्वेश्चन, उसको बताते हैं, ऐसे करते हैं। प्यारा सा क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा। और लाइक से बनने वाला काम नहीं है, सबसे पहले आप शेयर करने का काम कीजिए और दोस्तों को बताइए, क्योंकि बिना दोस्तों को मजा तो नहीं आता है। ऐसा नहीं कि दोस्त को पढ़ने नहीं देंगे, ये गलत बात है। उसको भी पास करा दीजिए, तो बेचारा फेल हो जाएगा तो क्या करेगा? आप ही को ना गाली देगा, अच्छा नहीं लगेगा। फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे प्यारा सा लडो जल्दी से, उसको मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। हाँ, तो अब आपके पास जो है प्रश्न संख्या 6 लेके आ चुके हैं। प्रश्न संख्या के लिख चुके हैं, सॉरी बाबू आज बड़ा मिस्टेक हो रही है। प्रश्न संख्या 6 लेके आ चुके हैं, जिसमें क्या दिया है? सॉरी 4-5 कहाँ गया? 3 के बाद 6, 4-5 ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, है कि नहीं? बिल्कुल सर, चलिए बात करते हैं। इसलिए मैं थंबनेल में क्वेश्चन नंबर हेडिंग भी कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ, अच्छा से दिखाई दे चलो। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 की बात क्या है? सावधानी पूर्वक देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है, यानी कि मस्त है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक क्या है? लड़का। सबसे पहले तो आपको देखना होगा जी, 1.5 मीटर लंबा एगो लड़का है। 1.5 मीटर के रहबे करता है 4.5 फुट का, ना ज्यादा रहता है वो। यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर के एगो लंबा लड़का है। ठीक है, बिल्कुल सर, लड़का 30 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है? खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचे मान लीजिए, यहां से 30 मीटर हो गया। चित्र आप उल्टा बनाइए या सीधा, बतवा एक ही पड़ेगा। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, इस पर क्या है? वो लड़का खड़ा है। लड़का क्या है जी? खड़ा है, बिल्कुल सही बात है। उसे 30 मीटर की है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है, बिल्कुल। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या डिग्री हो जाता है जी? 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि सबसे पहले यहां से वो लड़का चल के कुछ दूर आता होगा,
पहले तो यहाँ से चल लेते हैं। तो कुछ दूर चल गया है तो मान लीजिए हम यहाँ तक चल के आ गए। हाँ, यहाँ तक लीजिए, यहाँ तक चल गया है। यहाँ से लड़का कुछ दूर चल के आता है, तब भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है जी? शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, 30 डिग्री से कितना होता है? 60 डिग्री। यानी कि लड़का तक जितना दूर है, क्या एक लंबाई घोड़ देते लड़का की। अच्छा मान लीजिए हम अभी जो पर खड़ा है, आप भी हम है 1.5 फुट की, मना की जाए तो हम 1 डेग 2 डेग 3 डेग 4 डेग 5 यहाँ तक चल के आए। क्या हम 1.5 फुट से अब 1 फुट के हो गए? नहीं जी, 1.5 फुट के रहेंगे। तो लड़का जय फुट के था तय फुट के रहेगा। लेकिन अब एक आंख से बना है, कथी से बना है? आंख से। 30 डिग्री पहले था, अब क्या डिग्री हो गया है? 60 डिग्री। तो यहाँ से एक कोण जो बना है, क्या डिग्री का बना है जी? 60 डिग्री का बना। यहाँ पर डॉट डॉट से इसको मिला देंगे तो बनाएंगे एंगल 60 डिग्री। आका अब पहले क्या डिग्री का था? 30 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर पहले क्या डिग्री का पहले, अरे बबुआ, पहले क्या डिग्री का कौन था जी? यहाँ पर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी ये पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक आया, एक दूरी निकालिए हमको। निकाल कर हमको क्या कीजिए? बताइए। बबुआ क्वेश्चन में तो दम है। चलिए निकालना तो क्वेश्चन का दम निकालना है, तो क्या दिक्कत वाली बात है? निकलेगा कुछ, देखिए हम एक फॉर्मेट बता देते हैं। भवन क्या मीटर के है? वो 30 मीटर के, याद रखिए, टोटल है 30 मीटर। तो देखिए क्या निकालना, क्या क्या चीज पड़ेगा, उसके बाद आप निकाल लेंगे। ये आपको टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना दूर आप निकाल सकते हैं, घटा कर 1.5 मीटर घटाइएगा 28.5 मीटर। इससे आप ये निकाल लीजिएगा, फिर इसी से आप ई टोटल निकाल लीजिएगा, ई वाला। ई निकाल लीजिएगा टोटल, टोटल में से इतना दूर घटा दीजिएगा तो इतना दूर बच जाएगा, वही होगा आपका आंसर। चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, मजे वाला क्वेश्चन है। देखिए ना, हम निकालते हैं। सबसे पहली बात, टोटल है 30 मीटर। अब यहां से मान लेते हैं, मानने का स्टार्ट कीजिए। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे डी, इसको मानेंगे ई, इसको मानेंगे एफ, इसको मानेंगे जी। मानने के लिए आप क्या है? स्वतंत्र है। चलिए अब त्रिभुज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले तो ए बी निकालना होगा। तो सर जी ये हो है 1.5 मीटर के, ए हो होगा 1.5 मीटर के लड़का, क्योंकि हिया है 1.5 मीटर के, हिया ही तो 1.5 मीटर, हिया ही तो 1.5 मीटर आएगा। नहीं समझेगा बबुआ तो घबरा जाएगा। लैंड इसके ऊपर मोबाइल करके देख लो, ठीक है। ऑफलाइन वाले भी सही से देखेंगे तो कुटा जाइएगा आप लोग। चलिए तब 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इतना दूर 1.5 मीटर है तो इतना दूर कैसे निकलेगा? तो टोटल में से 1.5 मीटर घटा देंगे, तो 30 में से जब आप 1.5 घटाएगा तो बचेगा आपको 28.5। तो इतना दूर अब क्या बच गया? इतनी सुंदर से लिखने के लिए ना इसको मिटा देता हूँ तत्काल, इसको मैं सुंदर से लिखता हूँ। ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ टोटल, ये है 30 मीटर। तो अच्छा लगेगा, ऐसे दिख रहा है जी, हाँ 1.5 मीटर ये है, 28.5 मीटर ये है। अब हमारा हिसाब से देखिए, जब 28.5 मीटर इतना दूर निकल गया है, 1.5 मीटर इतने दूर तक है बबुआ। ये 28 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। समझ गए होंगे बिल्कुल सर। अब 28 मीटर ई है तो ई निकाल सकते हैं आराम से, छोटका त्रिभुज के अनुसार से। चलिए हम निकाल सकते हैं। बड़का त्रिभुज से आप ई टोटल नहीं नहीं, छोटके त्रिभुज से ई टोटल निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात देखिएगा, ई बी से लेकर एफ तक, यानी बी एफ, ये हो गया आपको सी से लेकर ई तक, तो सी ई क्या है? बराबर, एफ बी और ई सी क्या है? बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, एफ बी और सी ई सी क्या है? बराबर है। चलिए हम लोग बात करते हैं सुंदर तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे किसमें? तो त्रिभुज। त्रिभुज आपको लेकर चलिए,
ए बी जी, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, मालूम है ना जी, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है कर्ण, और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया सो क्या बोलते हैं, आधार। ये टोटल आधार। देखिए ये आधार तो ये हो आधार होगा, है कि नहीं, बिल्कुल। अलग अलग भी आधार हो सकता है, बिल्कुल। चलिए हम लोग त्रिभुज के अनुसार बात करें। त्रिभुज ए बी जी, ए बी जी में, ए बी जी में, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब झगड़ा किसके बीच में करेंगे, लंब और ये आधार, इसको निकालना है। जो दिया है जो निकालना है उसके बीच में झगड़ा होता है। तो ये लंब दिया है, आधार निकालना है, तो कैसे लंब और आधार में झगड़ा होगा। तो लंब और आधार के में होता है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन के टेन लिखेंगे जी, और थीटा के मान क्या लेंगे, 30 डिग्री। ना ही बबुआ, छोटका त्रिभुज है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री। और लंब का मान कितना दिले है, 28.5 मीटर। आधार क्या लिखेंगे, तो जीबी ही लिखिए, या बीजी, बीजी लिखिए तो नहीं मस्त अच्छा लगेगा, बोलने में भी अच्छा लगता है। बीजी ना हो, बीजी, बीजी है जी, नहीं जी बीजी नहीं है, बीजी। और 1060 के मान क्या होता है जी, √3 ना हो, 28.5 बटा बीजी, बीजी। अब √3 में बीजी से गुना होगा, तब बीजी × में √3 बराबर 28.5। कोई दिक्कत नहीं सर, तो इसीलिए बीजी बराबर क्या हो जाएगा जी, 28.5 बटा √3। क्लियर, नहीं सर, ये आ गया हम लोग के पास कितना जी, 28.5 बटा √3। बाद में हल पर में करण करेंगे, ठीक है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा जी। अब हमको मन कर रहा है इसी त्रिभुज से टोटल निकाले बीएफ, ठीक है, निगेटिव नहीं सोचना, मारेंगे छोटा सा, यानी हंस लीजिए वो अलग बात है, लेकिन निगेटिव नहीं सोचिएगा, ठीक है। हाँ, ज्यादा लड़का सर्च करना स्टार्ट किया तो मार देंगे, तो सर्च भी नहीं मारना। चलिए, बॉयफ्रेंड भी तुरंत करा देंगे। हाँ, तो अभी तुरंत सोचने लगा होगा सर जी, बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड नहीं, और निगेटिव भी नहीं सोचना, उससे भी ज्यादा। चलिए, तो हम लोग अब निकालने क्या है, ए बी दे ले है तो बी एफ निकाल देंगे। कैसे निकलेगा, चलिए बात करते हैं। अब त्रिभुज होगा किसका किसका झगड़ा, देखो ए बी एफ, ए बी एफ, तो त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में, ए बी एफ में क्या हो जाएगा पड्डू, देखो, अरे गुस्सा आना नहीं बबुआ, और सर लोग के देख रहे हैं, पड्डू मतलब होता है हम लोग के गाँव में बउआ, लोग बउए ना है जी, प्यारा सा। त्रिभुज ए बी एफ में अब क्या हो जाएगा, तो अब झगड़ा फिर के बीच में है, लंब और आधार के बीच में। तो लंब और आधार आता है मतलब कि टेन थीटा, हमारा हिसाब से टेन थीटा और लंब और आधार दोबारा लिखना अच्छा है नहीं, तो हम डायरेक्ट कह दे टेन, और थीटा के मान कितना दिले है जी, 30, तो 30 डिग्री बराबर लंब के मान कितना दिले है जी, 28.5, और आधार के मान क्या दिले है जी, एफ बी। चलिए एफ वी, एफ वी, एफ वी टोटल निकालिएगा ना जी। देखिए आपके पास दो तरीका है निकालने, आपको मन क्या होगा उस अनुसार से चल सकते हैं। आपका अगर मन है तो यहाँ पे दो तरीका से डायरेक्ट आप एफ वी निकाल सकते हैं, ठीक है, एफ से बी तक की दूरी निकाल सकते हैं, या आपको पहले से यहाँ दे ले है जी बी, जी बी क्या दे ले है, जीबी, तो जीबी के मान आप प्लस में एक्स मान को तब भी निकाल सकते, लेकिन आप लोग कहिएगा तो केना निकाले, आप लोग बताइए, एफ बी के अनुसार से। चलिए हम लोग निकालते एफ बी के अनुसार से।
एफवी के अनुसार से चलेंगे तो 10 30 के मान क्या होता है जी, 1/√3। बिल्कुल 28/5 की जगह यहाँ √3 के कितना मान दिए थे, एफवी को एफवी रखिए अभी। चलिए एफवी को एफवी रख दिए, और एफवी के एफवी रख दिए तो ये हो जाएगा 28.5 बटा में एफवी ना जी। यहाँ से कट मार करके बना लेते हैं। अब ये आरी तिरछा गुना होगा 1 में एफवी से, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए एफवी बराबर उल्टा गुना होगा तो 28.5 में √3 से, तो 28.5 इंटू √3 है कि नहीं। बिल्कुल सर। अब कुछ नहीं करिए, कैसे नहीं करें, कुछ करना पड़ेगा। अब टोटल आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लिए हैं, कितना हो 28.5 इंटू में √3, इतना दूर फिर निकाल लिया 28.5 बटा √3। तब टोटल में से अगर हम इतना दूर घटा लेंगे तो इतना दूर बचेगा कि नहीं। बिल्कुल सर। टोटल इतना यानी 28.5 √3 में घटा लीजिए 28.5 बटा √3, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो हम सुंदर से पहले क्या लिखेंगे, कह रहा है कि भवन की ओर कितनी दूरी चल कर जाएगा। तो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर, क्या माने कुछ नहीं थे, हाँ लिख लेते हैं अतः करके, आई के में सरा देंगे। अतः भवन की ओर और कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला बराबर क्या हो जाएगा। सर जी क्या कीजिए, आप एफवी में से क्या कीजिए, जीबी को घटा लीजिए। एफवी से जीबी को घटा लीजिए। यहाँ हम लोग बीजी लिख दिए थे, कोई दिक्कत वाला नहीं है, बीजी या जीबी बतवा एक के हैं, तो गधा सब गलती नहीं मार लेना। हाँ चलिए G4। हम लोग को जीबी स्कूल था हम लोग का, जैसे कि वो स्कूल है पटोरी में, गुलाब राय बुबना स्कूल। हाँ जीबी हाई स्कूल। हाँ जीबी हाई स्कूल, ठीक है। या गुणरदास नहीं, वो जीटी स्कूल। एफ बी का मान क्या है जी, 28.5 √3 माइनस जीबी के मान क्या है जी, 5 बटा √3। यहाँ पर एक दे सकते हैं, और 1 और √3 का लसा क्या आएगा जी, √3। 1 में √3 से भाग देंगे तो √3, √3 में एक से गुना हो जाएगा तो 28.5, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, जो कि √9 को बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो गुना में 3 हो जाएगा माइनस। 3 से √3 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 में 28.5 से 28.5। अब यहाँ पर थोड़ा सा करना होगा, 28.5 में 3 से गुना कीजिएगा। देखिए तो पहले 28.5 में आप 3 से गुना कर लीजिए, तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 8 तिरिक 24 एक हासिल वाला 25 के 5 हासिल 2, और 2 में 3 से तो 6 हासिल वाला 8, यहाँ हो जाएगा 8 दशमलव 1 अंक बात 1 अंक दशमलव 85.5, यहाँ लिखेंगे 85.5 माइनस 28.5 बटा में √3। चलिए अब 85.5 में अब 28.5 को क्या करना पड़ेगा, घटाना। तो 5 में से 5 गया 0 दशमलव दशमलव, 5 में से ये 8 नहीं घटेगा, कैसे चलेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, ये बचेगा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि आ गया 57 57 0, यानी 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, √3 लिख लेते हैं डायरेक्ट ना जी। दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं रहता है। अब ऐसे आंसर है नहीं, इसको हल पर में कन करेगा, √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे भी गुना, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि आपके पास क्या आ गया जी, ध्यान पूर्वक,
तो ये आ जाएगा 57√3 अब बट्टा में 3। अब 3 से काटिएगा 57 को तो कट जाएगा, 3 से काटेगा तो ये 19 बार में कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 19√3 मीटर, यही आंसर आएगा। आपको कि विश्वास नहीं है कि क्या सच में आएगा, तो आएगा, किताब दिखा दे, बिल्कुल दिखा देता, आंसर यही है। देखिए मैं बात नहीं करता हूँ हवाबाजी नहीं, डायरेक्ट बात करता हूँ, क्वेश्चन आना चाहिए। 9.1 करने हैं बबुआ सोना। क्वेश्चन क्या नंबर है बबुआ? 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का आंसर 19√3 मीटर है ना जी। देखिए हाँ, अगर ये आप चाहते तो उस तरीका से बना सकते थे 28.5/√3 प्लस x करके। क्या ये समझ में आया? सॉरी समझ में तो आया, लेकिन जब एक बार फिर से बताते बड़ा मजा आता। बात सही है ना? फिर से समझाया हम? बिल्कुल सर समझाइए ना, ऐसे नहीं आ रहा है मजा, जल्दी से। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मस्त क्वेश्चन है, एकदम शुरू से बताएंगे। पहले कह रहा है 1.5 मीटर का लड़का, लंबा एक लड़का है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एजुन बना दिए, ये लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक जो माने हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, भवन है। क्या है जी? भवन, जो कि क्या मीटर का है जी? 30 मीटर का। लिख दिए। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जहां पर वो पहले से खड़ा था, वहां से ओकर आंख का जो कोण था पहले कितना था जी? 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर वो खड़ा था, यहाँ से ओकर आंख का कोण था, वो क्या डिग्री का था? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का यह बना लिए थे, बिल्कुल सर। और जब चल कर गया है तब क्या डिग्री हो गया है जी? 60 डिग्री। तो मान लीजिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़का को चला दिए, तो यहाँ पर ही लड़का आ गया। अब यहाँ से ओकर आंख का कोण क्या डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का उन्नयन बन गया जी, बिल्कुल सर। तब बताइए कि 60 डिग्री होता है, तब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। तो अब पूछ रहा है जब वह भवन की ओर कितनी दूर चला, यानी यहाँ से इतना दूर के जो दूरी निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये बतवा दूरी निकालना है, ये निकलनी चाहिए, बतवा एक ही है। सर जी कैसे निकलेगा? देखिए प्यार से, कुछ नहीं, आपको टोटल 30 मीटर दिया हुआ है और 1.5 मीटर की लड़का है, तो 1.5 मीटर क्यों रहेगा, 1.5 मीटर ए हो रहेगा। तो ये टोटल है 30 मीटर। अगर हम इतना दूर घटा के इतना दूर निकाल लेंगे तो टोटल है 30, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो बचेगा 28, जो कि 28.5 मीटर ये लिख दिए है कि नहीं? बिल्कुल सर। और जब ई डेले है तो आप पहले क्या कीजिए, ई छोटका निकाल लीजिए, और छोटका निकालने के बाद क्या कीजिए, फिर बड़का इतना दूर तक निकाल दीजिए। टोटल में से जब इतना दूर घटा देंगे तो इतना दूर बच जाएगा। जैसे हम लोग न निकालते थे, पहले करते थे, तो ये इतना वो खेत है, टोटल इतना वो खेत है, कहते थे रे बबुआ ऐसा कर ना, ये टोटल कहता था कि ये इतना वो खेत है, इतना वो खेत और जोड़ लिया। अब कहेगा जे कितना है हो तोर, कितना ही तोर का इकट्ठा, तो मालूम नहीं, देखो ना नाप को। हम लोग क्या करते थे, ये पूछते थे ये टोटल क्या कट्ठा की पट्टी है, तो कहता था 20 कट्ठा की है। क्या कट्ठा के? 20 कट्ठा के, 20 कट्ठा, 20 कट्ठा के। तो 20 कट्ठा के कहता था ना। अच्छा तो बताओ तोहर के कट्ठा के मालूम हो? तो हाँ हमरा मालूम है कि हम है 15 कट्ठा के। तो एकरा 15 कट्ठा के था, इके कट्ठा के 15 कट्ठा के, और टोटल मालूम था क्या कट्ठा है, 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा में से 15 कट्ठा घटा तब ना 5 कट्ठा ही बच जाता था, ये 5 कट्ठा आंसर होता था ना। वही बात है यहाँ, टोटल यहाँ पर देले है, टोटल निकाल लेंगे पहले, और टोटल में से इतना फिर निकाल लेंगे तो बच जाएगा वही। तो हम लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तो जीबी निकालिए, जी से बी तक, या बीजी निकालिए आराम से। तो जीबी बीजी निकाल दिए, वही बतवा एक ही है, जो कि 28.5√3 है, ये ई तरीका से, ठीक है, बिल्कुल। ओकरा बाद क्या किए हैं लाडो, ओकरा बाद अब निकालना होगा एफ बी, यानी कि बी एफ। अब एफ बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अब बड़का त्रिभुज लेके चलना है, ए बी एफ बी, ए बी
एफ के अकॉर्डिंग चलिएगा, एफ के अकॉर्डिंग चलिएगा तो लंब देल है और धार निकालना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पर दो तरीका से बना सकते हैं। आप चाहे तो 28.5/√3 ओकरा में यहाँ पर x मान के जोड़ कर तब निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट निकाल सकते। तो हम डायरेक्ट निकाला, तो डायरेक्ट में हम लोग एफ बी का मान यहाँ पे निकाल दिए 28.5√3। निकाले कि नहीं, बिल्कुल सर। जब 28.5√3 निकाले इस अकॉर्डिंग से, तब क्या किए, अब भवन की दूरी कैसे चलेगा, तो इतना टोटल में से इतना दूर के घटा दिए, एफ बी में से जी बी घटा दिए, टोटल था यहाँ से लेके एफ बी से घटा दिए जी बी घटा दिए, तो आंसर आ गया 19√3 मीटर। क्या आप समझ में आहा आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो प्यारा सा आज के लिए हमारे हिसाब से तो इतना ही देर रहने देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन के क्लास का छुट्टी का समय वक्त हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर सच में आनंद आया है, मजा आया है, सर जी का मेहनत दिख रहा है, तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा नहीं किया है तो, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं बार बार नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग कर लीजिए, ये तो आप लोग का काम है। मेरा काम है बढ़ाना, आप लोग का जो काम है शेयर वेयर करना है वो आप लोग का काम। तो फटाफट से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, ऑल द बेस्ट।